बीजेपी सरकार में प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में लगने वाले 2 मंत्रियों के खुले दरबार हमेशा चर्चा में हैं और पहले अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक और तीसरी बार मंत्री बने अनिल विज अपने खुले दरबार से हमेशा चर्चा में रहे और मीडिया की सुर्खियां बटोरी। उन्होंने अब कई महीनों से अपना खुला दरबार कई कारणों से बंद कर दिया है। इधर पानीपत में कई साल से हर हफ्ते खुला दरबार लगाने वाले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के खुले दरबार में वैसे ही भीड़ जुटने लगी है। इस बृहस्पतिवार को तो इतनी ज्यादा भीड़ रही कि 3 घंटे तक लगने वाला खुला दरबार 4.5 घंटे तक चला। रिपोर्ट देखिए। 2014 में पहली बार अपने बूते और इसके बाद प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अब तिगुनी रफ्तार से काम करने के दावे पर भरोसा जगाना शुरू कर दिया है। नए साल में सरकार पारदर्शिता के साथ तेजी से काम करने का संकल्प ले चुकी है। इसी क्रम में अपनी मजबूत जीटी रोड बेल्ट को पार्टी अपने साथ जोड़े रखने की योजना पर भी काम कर रही है। गौर करने लायक है कि पहली बार विधायक बनने के साथ ही हर बृहस्पतिवार को खुला दरबार लगाने वाले महिपाल ढांडा के लगातार तीसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री बनने के साथ ही उनके हर हफ्ते लगने वाले खुले दरबार में अब पानीपत से बाहर के जिलों से भी लोग आने लगे हैं। इस बृहस्पतिवार को ढांडा का दरबार 3 घंटे के बजाय 4.5 घंटे तक चला क्योंकि भीड़ ही इतनी हो गई थी। 12 बजे तक 1 बजे तक बैठना होता है, शाम के 4 भी बज जाते हैं। मगर वो कोई बात नहीं, मगर बात आपने जो की है कि भाई तिगुनी रफ्तार से फीलिंग्स लोगों में आए, गुड फीलिंग आए। गौरतलब है कि अंबाला कैंट से लगातार 7वीं बार विधायक और तीसरी बार मंत्री बने अनिल विज ने खुला दरबार लगाना अब बंद कर दिया है। लगता है अपनी समस्या को लेकर लोग अब ढांडा से आस लेकर उनके खुले दरबार में पहुंचने लगे हैं। बृहस्पतिवार को भी हिसार और कुछ दूसरे शहरों के लोग खुले दरबार में पहुंचे। फीलिंग चाहते नहीं, फीलिंग आई हुई है। सही बात तो ये है। आज भी आप देखेंगे तो जो सामाजिक काम होते हैं, डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं, मुश्किल से 10% भी लोग नहीं होंगे। मुश्किल से ऑलमोस्ट 90% 92% लोग पर्सनल वर्क्स को लेके ही आए हैं। और जैसा आपने कहा कि आज ज़्यादा नहीं, आज बहुत कम थे, 3 गुना ज्यादा लोग आते हैं। प्रदेश में बीजेपी के चढ़ती कला में होने के कारण शिक्षा मंत्री विपक्ष पर चुटकी लेने में देर नहीं करते, वो चाहे इनेलो हो या कांग्रेस। इसका मतलब वो उनको नहीं दे रहे, हमें गाली दे रहे कि तुमने क्यों वोट दे के इनको गद्दी पे बिठाया, इनको ऐसा सबक सिखाएंगे बिहार में, याद रखेंगे। सिखा दिया। उनको यही नहीं पता है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारा टाइटल क्या है। अब टाइटल, अब उनके लोग भी उनको समझा के मर गए, कोई बोलता तो नहीं है। अब इनकी एक नेत्री ने हिम्मत करके इनकी आंख खोलने के लिए एक बात बोली कि कांग्रेस में वही मुख्यमंत्री बनता है जो 500 करोड़ से ऊपर की बोली लगाता है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर से प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। चूंकि महिपाल ढांडा संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इसलिए सदन में विपक्ष से लोहा लेने की तैयारी भी सीएम के साथ साथ उन्हें भी करनी है, क्योंकि अधिकार मिलते हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय हो जाती है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी की 3 बार सरकार में जीटी रोड बेल्ट की अहमियत रही है और प्रदेश में 2 खुले दरबार चर्चित रहे हैं, एक अनिल विज का और दूसरा महिपाल ढांडा का हर बृहस्पतिवार को। अनिल विज का खुला दरबार बंद होने के बाद अब वही भीड़ महिपाल ढांडा के खुले दरबार में आने लगी है। आज भी बहुत भीड़ रही। हिसार, फरीदाबाद, जाने कहां से लोग अपनी फरियाद लेकर महिपाल ढांडा के दरबार में पहुंचे हैं और ये दरबार 4 घंटे तक चला। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।